सभी को प्रणाम। डे 53 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। उसके अंतर्गत आज का शीर्षक है बच्चों के सुशिक्षण का शुभारंभ। यानी अपने बच्चे में जो संस्कार हम डालते हैं उसका शुभारंभ कैसे हम किस रूप में करें, उसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कि कहा जाता है कि बालक माता पिता के गुण सूत्रों के आधार पर विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सही रहा है। यह तथ्य आकृति के रूप में किसी अंश तक सही माना जा सकता है, किंतु प्रकृति के स्वभाव के बारे में यह प्रभाव बहुत कम अंशों में ही शेष रह जाता है। गर्भावस्था में प्रवेश करते ही जीव माता के पेट रूपी आवे में पकने लगता है। इस अवधि में माता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का भ्रूण पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। यदि माता अस्वस्थ, खिन्न, उद्विग्न रहेगी तो 9 महीने तक बालक पर वैसे ही संस्कार जमते रहेंगे और जन्मने के उपरांत बच्चा भी इन्हीं विषमताओं से घिरा रहेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे पे जो प्रभाव माता पिता के गुण सूत्रों को पड़ते हैं, विशेष करके माता पिता के गर्भावस्था में प्रवेश करते ही उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और 9 महीने जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, यदि माँ खिन्न, अस्वस्थ या उद्विग्न रहती है तो उसका भी संस्कार बच्चे पे जमते चले जाते हैं। बच्चा क्या है, इस संबंध में यदि गुण सूत्रों की गहराई तक न जाया जाए तो मोटे अर्थों में यही समझा जा सकता है कि उसके बिंदु कलल से बढ़ते बढ़ते संसार के वातावरण में रहकर जीवित रह सकने की स्थिति तक पहुँचने में माता का योगदान ही प्रमुख होता है। उसी का रस रक्त बालक के शरीर का गठन करता है। इतना ही नहीं, उसका चिंतन, स्वभाव, दृष्टिकोण आदि ही तदनुरूप ढलता और बनता है। लौह कुश, भरत चक्रवर्ती, शिवाजी, नेपोलियन आदि के व्यक्तित्वों पर उनकी माताओं की ही विशेषताएं सवार रही हैं। पिता का पराक्रम तो मकरध्वज, घटोत्कच, अष्टावक्र, अभिमन्यु आदि में ही दिख पड़ा था। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चा में जो एक गुण सूत्रों की गहराई तक न भी जाया जाए तो मोटे अर्थों में समझे हम तो बच्चा है जो एक बूंद के रूप में माँ के गर्भ में जाता है और जो उससे एक बिंदु से बढ़ते बढ़ते वो एक 9 महीने बच्चे पलकर प्रसव के बाद जो उसके जन्म होते हैं और वो जब तक जीवन उसका जीवित रहता है तब तक में विशेष रूप से देखा जाए तब माता का योगदान प्रमुख होता है। और इसका एग्जाम्पल लौह कुश, भरत चक्रवर्ती, शिवाजी और नेपोलियन की दी गई है। और पिता का भी पराक्रम का भी मकरध्वज जैसे और अष्टावक्र, अभिमन्यु आदि में भी दिख पड़ा था। अब हम लोग इनके पीछे की कहानी स्टोरी जानते भी हैं कि कैसे स्टोरी सुन रहे थे तो अभिमन्यु ने अपने चक्रों का भेदन का सुना था कि कैसे चक्र भेदना है। तो वो माता पिता के प्रभाव पड़ते हैं और एक गर्भावस्था में भी प्रभाव पड़ते हैं। वास्तविकता यह है कि माता की शारीरिक या मानसिक स्थिति में प्रसन्नता, दृढ़ता एवं विशिष्टता लाने में पिता का माता के प्रति सद्भाव ही प्रधान रूप से काम करता है। यदि दोनों के बीच मनोमालिन्य, विद्वेष रहे तो फिर उन परिस्थितियों में बालक की स्थिति भी विपन्न बनी रहेगी और जन्मने के उपरांत वह आशाकारी, सद्गुणी एवं अनुशासित न रहेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि दाम्पत्य जीवन जो होता है, माता पिता के जो दाम्पत्य जीवन होते हैं, बच्चे के एक व्यक्तित्व गढ़ने में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। यदि दोनों के बीच में, माता पिता के बीच में संबंध जो है अगर विद्वेषपूर्ण रहे तो बालक की स्थिति विपन्न बनती, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ती है और वो एक तरह से अनुशासित नहीं होता है। अब प्रायः देखने में भी आता है कि ऐसे बच्चे जो खास करके तलाकशुदा माँ बाप के बच्चे होते हैं या फिर सिंगल मदर या फादर के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर से उनके मन में एक पीड़ा होती है। अपनी नीज की शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी रखने में सफल रहने वाली माताएं गुणवती संतान को जन्म देती है। इस कार्य में इस विशेष अवसर पर पिता को अपनी गतिविधियां ऐसी रखनी चाहिए कि पत्नी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। स्नेह और सहयोग प्रदर्शन से वातावरण अनुकूल बनाए रहने में पिता को सामर्थ्य भर प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की दिनचर्या, विधि व्यवस्था ऐसी रहे जिसमें न केवल उसका स्वास्थ्य सही रहे वरन मानसिक स्थिति भी विनोद, उत्साह और प्रसन्नता से भरी रहे। संभव हो तो पिता को प्रसव के दिनों में पत्नी का साहस बढ़ाने एवं डर निकालने के लिए अपनी उपस्थिति निकटवर्ती बनाए रखनी चाहिए। उन दिनों की उपेक्षा विशेषतः प्रतिकूल स्वभाव उत्पन्न करने वाली होती है।
यहाँ बताया जा रहा है कि माता यदि गुणवंती संतान देती है तो इसके पीछे पिता की भी विशेष भूमिका होती है और पिता को अपनी मतलब जो उसकी माँ हुई, पत्नी हुई, उसका वो भी विशेष सहयोग करना चाहिए। उसको कम से कम मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको हेल्प करना चाहिए। उसकी दिनचर्या विधि व्यवस्था ऐसी रहे जिसमें ना उसका स्वास्थ्य बल्कि सही रहे वरन मानसिक स्थिति भी उत्साहित रहे। तो इसका प्रभाव उस माता के उत्साह का प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ते हैं। इसलिए पिता की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। सुखद दाम्पत्य जीवन का यहाँ महत्व बढ़ जाता है। और जब पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में जो संबंध अच्छे रहते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव का अच्छा संस्कार पड़ता है। इसलिए बच्चों का सुशिक्षण का, अगर देखा जाए तो सुशिक्षण का शुभारंभ बच्चे के अपने घर से ही होता है और माँ की पाठशाला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और कहा भी जाता है कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं और माँ का, अगर एक बच्चे का पाठशाला देखा जाए तो उसका घर पहले प्राथमिक पाठशाला होता है। जन्मने के बाद बालक सर्वथा अनजान होता है। सांसारिक रीति रिवाजों से उसका परिचय नहीं के बराबर होता है। गर्भ बंधनों और प्रसव के उपरांत सर्वथा अजनबी वातावरण में प्रवेश उसके लिए भय एवं कौतूहल का कारण होता है। इन दिनों वह कोरे कागज की तरह होता है जिस पर माताएं चाहे जैसा अंकन कर सकती है। पेट में 7-9 महीने तक उसका स्वाभाविक परिचय माता के साथ ही होता है। मात्र उस अकेली को वह पहचानता है और अपनी सुरक्षा एवं सहायता के लिए पूरी तरह उसी पर निर्भर रहता है। सही बात है, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जब इस संसार के रीति रिवाजों को धीरे धीरे जानना शुरू करता है तो बिल्कुल जानने से पहले वो कोरे कागज की तरह होता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसको क्या है, कि किस तरह का भावबंधन है, किस तरह की सांसारिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जन्म के बाद वो आकर यही सीखता है। माता का शिशु को पास बुलाना एवं दूध पिलाना प्रायः वैसी ही स्थिति उत्पन्न करता है जैसे कि गर्भावस्था में घनिष्ठता और निर्भरता थी। अतएव इन दिनों में माता को कष्टकारक स्थिति से उबारने में परिवार के लोगों को, विशेषतः पिता को, सहयोगी बनकर रहना चाहिए। आश्वासनों और सुविधाओं के लिए ठीक यही उपयुक्त समय है। उसे सही रूप में संभाल लेने पर न केवल प्रसूता अपने खोए हुए स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति कर लेती है वरन विचित्र परिवर्तन से आश्चर्यचकित नवजात शिशु को भी आश्वस्त करती है। चूंकि माँ 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखती है, वो काफ़ी कष्ट भी, प्रसव वेदना भी झेलती है। तो इससे अगर इस वेदना से, इस पीड़ा को कम करने के लिए उसकी जो शारीरिक क्षति होती है उससे उबरने में अगर परिवार के लोग चाहे, विशेष करके पति, तो उसको सहायता करके, उसको प्यार से, दुलार से, उसको साथ देख के, उसको उत्साह में रखकर, उसके कह सकते हैं कि उसको एक सहयोगात्मक रुख रखकर उसको इस कष्ट से बहुत जल्द उबार लेते हैं और माँ भी आश्वस्त रहती है और प्रसन्न रहती है, तो बच्चा भी खुश रहता है। अपने देश में अनभिज्ञता के कारण कई विचित्र रीति रिवाज प्रचलित है, जैसे बच्चा को खुली हवा ना लेने देना, तेल, घी, मिठाई, मैदा से बने हुए लड्डू खिलाना, प्रसूति के कमरे में भूत प्रेत भगाने के लिए आग जलती रखना। ये सभी प्रचलन आदि से अंत तक गलत है, किंतु वृद्धाओं ने जो देखा है वह उसी अनुभव को सब कुछ मानकर प्रसूता को एक प्रकार से हैरान करती हैं। यूं ही वे अब यह सब शुभचिंतक के नाते करती हैं, पर उससे होता अनर्थ ही है। गंदे वातावरण में गंदे कपड़ों से लिपटे हुए दम घुटने जैसे वातावरण में रहने के कारण जच्चा बच्चा दोनों ही संकट में फंसते हैं। उन्हें स्वच्छ हवा और हल्के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे को घुट्टी आदि पिलाते रहना उसके स्वास्थ्य को खराब करना है। मतलब प्रायः हम लोग भी देखते हैं गांव वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनको एक अलग कमरे दे दी जाती है और कमरे के बाहर देखा जाए तो धुआं की जाती है, कांटे को रखा जाता है, कुछ कटीले पर टाइप के कुछ पेड़ जैसे उसके डंठल रखे जाते हैं ताकि बच्चे की नज़र ना लगे, किसी तरह का कोई बुरी प्रभाव इस पर ना पड़े, नज़र ना लगे, ऐसा कोशिश की जाती है और धुआं किया जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, बच्चे और वो प्रसूता पे भी। पालन पोषण में किन सतर्कताओं की आवश्यकता है, यह समस्त विवरण धात्री पुस्तकों से जाना जा सकता है या किसी सुशिक्षित नर्स से पूछा जा सकता है। दुर्बलों और बीमारों की जैसी परिचर्या की जानी चाहिए उसी से मिलती जुलती व्यवस्था सद्य प्रसूता एवं उसके बालक को भी उपलब्ध होना चाहिए। और यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञान हमें रहना चाहिए कि हमें इन दोनों की जो जननी है और बालक है उसको कैसा ध्यान रखना चाहिए, इसके पूरी ख्याल रखी जानी चाहिए। इन पंक्तियों में जच्चा बच्चा प्रसंग के क्रियाकलापों पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, वरन यह कहा जा रहा है कि आदतों में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, उस शुभारंभ का उपयुक्त मुहूर्त कौन सा है। गर्भ काल में बच्चा इतना सक्रिय होता है कि मात्र 9 महीने की अवधि में अपनी समग्र संरचना परिपूर्ण कर लेता है।
मिनट मिनट पर वो स्वरूप को बदलता रहता है। इतना ही नहीं, वो माता से शारीरिक पोषण प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके स्वभाव और दृष्टिकोण को भी अपने में उतारता रहता है। ये क्रिया प्रसव के बाद भी जारी रहती है और जब तक वो माता पर आधारित रहता है तब तक उसके मन संस्थान से ही तेजी के साथ प्रभाव ग्रहण करता रहता है। यानी माँ की जो मन स्थिति है वो बच्चा गर्भकाल में ग्रहण करता है। देखा गया है कि छोटे बच्चे थकान उतारने के लिए अधिक समय सोए पड़े रहते हैं, पर उनकी चेतना तब भी काम करती रहती है और जिस वातावरण में रहते हैं उसका भावनात्मक स्वर अप्रत्यक्ष रूप से चूसते रहते हैं और अपना स्वभाव विनिर्मित करने में लगे रहते हैं। अनगर आदतों में मलमूत्र की यथा समय और यथा स्थान न कर पाना, गंदगी और स्वच्छता का अंतर न समझ पाना, चिड़चिड़ाना और जोर जोर से देर तक चिल्लाना, क्रुद्ध मुद्रा में हाथ पर पिटना जैसी आदतें उनमें प्रकट होने लगती है। ये निषेधात्मक दौड़ है। जिनके व्यक्तित्व विधेयक स्तर की होते और चलते रहते हैं, वे जागृत या प्रसुप्त स्थिति में भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अपनी भूख या मल त्याग, ठंडक, गर्मी, मक्खी मच्छर आदि को भगाने हेतु के इस प्रकार के अंग संचालन द्वारा संकेत करते रहते हैं कि मनयोग पूर्वक अनुमान लगाने पर उनकी इच्छा का पता चल सकता है। यहाँ तक कि उनका कोई अंग अवयव पीड़ित हो रहा हो तो वो सांकेतिक भाषा समझने का अभ्यास करने पर वस्तु स्थिति का पता चलने लगता है। दोनों के बीच एक बेतार का संपर्क काम करता है और एक दूसरे की मन स्थिति का परिचय प्राप्त करते रहते हैं। पिता अथवा जो उसे खिलाने में सहयोग दान दे वह भी उसी परिधि में आने लगता है। यहाँ नहीं बताया जा रहा है कि माता पिता और बच्चे के बीच में इस तरह की ट्यूनिंग होती है कि बच्चा को भूख लगे, कोई कष्ट हो, शरीर में कोई मक्खी मच्छर काटे, तो यदि प्रैक्टिस हो तो मनयोग पूर्वक समझा जाए तो वो समझ में आने लगता है बच्चा क्या संकेत करना चाहता है। क्योंकि एक तरह से बहुत ही भावनात्मक संबंध होते हैं बच्चे और माँ और पिता के बीच में। भावनात्मक संकेत पहुंचाकर लगभग उसी प्रकार शिक्षण दिया जा सकता है जिस प्रकार बोलने समझने वाले बालक को कह सुनकर अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। नियमित, अनुशासित और प्रसन्न रहने की, शांति से रहने और रहने देने की आदतें यदि कोई चाहे तो उस आयु में भी सिखा सकता है जिसमें उसका समुचित बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता है। वही बात है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको हम जिस सांचे में, जैसे सांचे में ढालना चाहते हैं वो बच्चे ढल जाते हैं। तो अगर हम चाहें तो सुशिक्षण का प्रभाव जो उसका जो शुभारंभ है हम बच्चे में गर्भकाल से ही देना प्रारंभ कर सकते हैं। बच्चा यदि छोटा है, जब कुछ वो बोलना सीखना नहीं चाहता, एकदम से अनगर उसका मन है, तो वैसी स्थिति में ही उसके अंदर हम संस्कार डाल सकते हैं। जैसा बनाना चाहे वो सब बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ बताया गया है नेपोलियन का, मकरध्वज का, अष्टावक्र का और अभिमन्यु का, कि कैसे गर्भकाल से ही उनके माता पिता उन्हें किस रूप में विशेष बनाते चले आते थे। आओ भी गढ़े हम संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत यही सब हमें समझाया और बतलाया जाता है और हम समझे कि हम अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।